14 मार्च को शिवम पांडे लखनऊ से निकलते हैं, गोंडा आना चाहते हैं। हाँ, क्या हुआ था रास्ते में, कुछ हुआ था? हम लोग स्वागत करना चाहते थे तो प्रशासन ने कहा आप स्वागत नहीं कर सकते हैं, वहीं गोमती नगर। क्यों स्वागत करना चाहते थे? विश्वविद्यालय के लिए? हाँ, स्वागत करना नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो एज अ स्टूडेंट हम सभी लोग स्वागत करना चाहते थे। और गोंडा के सभी छात्रों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से सॉरी चाहता हूँ कि हम लोग विश्वविद्यालय नहीं आ पाए। तो हमारा तो यही ट्राई है कि मैक्सिमम लोग वोट डालें, क्योंकि जितने लोग वोट डालेंगे तस्वीरें मुझे लगता है उतनी अच्छी आएंगी। किसी नेता के लिए नहीं कहेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम मतदान के लिए कह रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का रन फॉर मतदान, हमारे बैनर में आप देखिए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, रन फॉर मतदान। जीत में कैसे मान लो, जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी की थी उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार जब आए तो वो एज की क्राइटेरिया में फिट ना बैठे, 6 महीने उनको फिर से अगल बगल पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ेंगे। विनर्स का नाम जो जीत जाते हैं उनको तो दुनिया याद करती है, लेकिन जो 98% हार जाते हैं उनको याद करने वाला कोई नहीं। उनका नाम आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये ट्रू है, हारने वालों को हम लोग नहीं याद रखते हैं। और सर मैं दावे के साथ कहता हूँ 2-4% आप हटा दीजिए, गोंडा की पॉपुलेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरमीडिएट तक ही पढ़ी होती है और बाहर जाके मुंबई, दिल्ली इन सब जगह पे रोजगार करती है, क्योंकि उनके पास उस अक्षर की शिक्षा नहीं है। हम 2-4% को याद तो रखते हैं कि इन्होंने गरीबी की हालत में अच्छा कर लिया, बहुत वो इंस्पायर है हम लोगों के लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन 80% 85% लोगों के बारे में बात कौन करेगा? ऑल ओवर में विश्वविद्यालय पे यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये हम लोगों की हार हो गई, आई एम एक्सेप्टिंग डेट। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हम लोग कभी इस पोजीशन में आया, अभी तो ऐसा है नहीं। तो कहते नहीं हैं कि सूर को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो समय परिस्थिति इसका जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल कह लीजिए तो बिल्कुल बज चुका है। चुनाव बहुत जल्द होने के आसार हैं, क्योंकि आज 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में जो छात्र नेता हैं या और तमाम संगठन हैं, यह लोग भी 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने आज एक पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें लिखा है साफ साफ, रन फॉर मतदान, जन जन से बोलेंगे हिंदुस्तान, आगे बढ़कर करो मतदान। राष्ट्रीय छात्र पंचायत, इनका एक बैनर पोस्टर जो है यहाँ लॉन्च हुआ है। शिवम पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है इस पोस्टर को लॉन्च करने का? देखिए, लोकसभा चुनाव आ गया है और सभी की कुछ ना कुछ भूमिका होती है। तो हमारी कोर कमेटी, हमारी बैठक हुई और बैठक में कल हम लोगों ने जूम पे ऑनलाइन मीटिंग की और हम लोगों ने निर्धारित किया कि इस लोकसभा चुनाव में सबकी भूमिका होनी चाहिए। तो हमारे संगठन की क्या भूमिका होगी? तो हमारे संगठन की इसमें यही भूमिका होगी कि हम गांव-गांव जाएंगे, कॉलेज कैंपस जाएंगे और लोगों से आह्वान करेंगे कि आप लोग मतदान करने जरूर जाएं। इसी को लेकर आज हमने रन फॉर मतदान कि 100% मतदान हो, हमारे संगठन का यही लक्ष्य है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया है और कल से कार्यक्रम पूरा प्रारंभ हो जाएगा। गोंडा में ही रहेगा, अन्य कहीं रहेगा? नहीं, ये पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में 34 जनपदों में इकाइयाँ हैं, जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में, और उत्तर प्रदेश के बाहर है मुंबई में, दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में, इन सभी स्थानों पे कार्यक्रम चलेगा। गोंडा में कितने गांव तक जाने का लक्ष्य है? गोंडा में जैसे 2 लोकसभाएं हैं, दोनों लोकसभाओं को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने गांव हम लोग जा पाएंगे उतने गांव में उसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे टीमें हमारी गठित हैं और ब्लॉक स्तर की इकाइयां निचले न्याय पंचायत स्तर, ग्रामीण स्तर तक जाएंगे। टीम में कुल कितने सदस्य हैं? हम ब्लॉक वाइज अगर मान लें तो 16 ब्लॉक हैं गोंडा में। हाँ। एक ब्लॉक में टीम में कितने लोग हैं? एक ब्लॉक में 20 से 25 लोग हैं। तो माना जाए कि गोंडा के लगभग सभी गांवों में आपकी पहुंच हो जाएगी। जी। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनावों की। जी, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, शिवम पांडे की फोटो अगर देखी जाए, पुरानी फोटो तस्वीरें देखी जाए तो भाजपा नेताओं के साथ हैं। आप भाजपा नेताओं के लिए प्रचार कर रहे थे, संगठन में भी थे भाजपा के? जी। मैं विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री था। उसके बाद जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, तो पार्टी की तरफ से जहां लगाया गया था तो मैं लगा था। इस बार शिवम पांडे कहाँ नजर आएंगे? इस बार हम लोगों का एक ही लक्ष्य होगा कि 100% मतदान हो। सब लोग जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो हमारा तो यही ट्राई है कि मैक्सिमम लोग वोट डालें, क्योंकि जितने लोग वोट डालेंगे तस्वीरें मुझे लगता है उतनी अच्छी आएंगी।
किसी नेता के लिए नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि हम मतदान के लिए कह रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का रन फॉर मतदान, हमारे बैनर में आप देखिए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है ना। रन फॉर मतदान, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट। स्वयं सोचें कौन आपके लिए बेटर कर सकता है। गुड फॉर एजुकेशन, जितने भी आपको लगें कि हाँ कोई प्रत्याशी आपके लिए बेटर कर सकता है, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। जैसे पिछली बार का हमारा एक स्लोगन था, पहले मतदान फिर जलपान। तो सुबह उठें जब, तो मुझे लगता है पहला कर्तव्य, पहला हमारा कुछ हो कि हम वोट डालने के बाद आके अपने घर पे ब्रेकफास्ट या चाय कुछ भी करेंगे, पहले वोट डालेंगे फिर दूसरा काम करेंगे। जी। शिवम पांडे युवा बहुत मानते हैं, युवाओं में आपकी काफ़ी अच्छी पैठ है। जी। विश्वविद्यालय की मांग आप कर रहे थे छात्र पंचायत के माध्यम से, तो हम लोग देख रहे थे कि तमाम युवा आपसे, चूँकि आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो युवा जो आपसे जुड़े हैं, आपकी टीम के जब लोग जाएंगे कि शिवम पांडे अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। पुरानी फ़ोटोज़ आपकी वायरल की जाएंगी कि शिवम पांडे तो हमारे साथ हैं, तो क्या इसका फ़ायदा भाजपा को मिल जाएगा कहीं ना कहीं? देखिए, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, दो बातें हमने की, विश्वविद्यालय वाली बात से आपको कनेक्ट किया है, बातें दो यहाँ पर हमने की। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे आप पुराने फ़ोटो या नई फ़ोटो से कह रहे हैं, युवा जागरूक है, युवा जानकार है, और ये युवा है जिसने बार बार सरप्राइजेबल रिजल्ट दिए हैं। और मैं आपके पहले टॉपिक पे आ जाऊँ, यूनिवर्सिटी वाले पे। यूनिवर्सिटी के लिए अभी बलरामपुर में कल परसों में उसका शिलान्यास हुआ है। उसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। बलरामपुर के जितने भी छात्र हैं उनको बधाई, और जितने लोग वहाँ पे आंदोलन में लगे हुए थे या जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि, सबको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आंदोलन में लगे हुए थे, कुछ कमियां हम में रही। अप्रॉक्सीमेटली 62 दिन हम लोगों का आंदोलन चला। सरकार की तरफ से थोड़ा गुमराह किया गया, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया कि विश्वविद्यालय यहाँ बनने जा रहा है। नहीं, उसमें लिखा था गोंडा, चूंकि मंडल मुख्यालय गोंडा है तो गोंडा का नाम लिखना चाहिए। मंडल का नाम देवी पाटन मंडल है। देवी पाटन मंडल मुख्यालय गोंडा है, हमने कहा। नहीं, देवी पाटन मंडल का नाम देवी पाटन। सुनिए, कंफर्म कीजिए, देवी पाटन मंडल गोंडा लिखा जाता है। नहीं, बिल्कुल नाम मुख्यालय गोंडा है, लेकिन नाम क्या है आप बता दीजिए। कंफ्यूजन ये हुई थी। नहीं, कंफ्यूजन हुई। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की, सबने कहा यही। हम लोग सेलिब्रेट भी किए कि हमारे यहाँ बनने जा रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा। तो हमारे अंदर कुछ कमी रह गई। तो उसके लिए जितने भी आंदोलन में साथ में लगे थे उनको मैं थैंक यू कहता हूँ, और गोंडा के सभी छात्रों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से सॉरी चाहता हूँ कि हम लोग विश्वविद्यालय नहीं ला पाए। बलरामपुर वालों को आपने बधाई दी थी विश्वविद्यालय के लिए जी। तो बलरामपुर के में क्या गोंडा के छात्र नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ सकते हैं। वो आपकी बात, जब हम बलरामपुर चले जाएंगे तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी ही चले जाएंगे। हमारे लिए तो उल्टा पड़ेगा। ये बताइए आप, क्या गोंडा में इसके पहले IAS, IPS, PCS, PPS बच्चे नहीं निकलते थे? यूनिवर्सिटी नहीं थी तब? नहीं, ये मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी खुलने से आप मान के चलिए, गोंडा के मैक्सिमम लोग पलायन करते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं है। आप जैसे कुछ कह रहे हैं IAS, IPS, मैं कहता हूँ निकलते हैं, इसमें कोई नो डाउट नहीं निकलते हैं, लेकिन जिस परिवार के मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे खेती करते हैं हमारे जनपद में। अब जे गन्ना बोवत हुए, हम आपको अपने उदिम भाषा में बताई थे, जे लड़कियन का बहिरे रख के पढ़ाई ना पाई, 6-7 हज़ार रुपये रूम मिलत है बहिरे, ओकरे बाद खाए के पड़ते, खुद बनावे के पड़ते, इतना पैसा खर्च होते बहिरे रहे में। मैं जैसे खुद लॉ कर रहा हूँ, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। यहाँ कोई एक कॉलेज ही नहीं है। आप ले देखिए, एक कॉलेज है LBS कॉलेज, BA, BSc, BCom। किसी को लॉ करना है, किसी को BTech करना है, वो कहाँ जाए बंदा? तो ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाती तो आसानी से बच्चे जाके शिक्षित हो सकते थे और कई लोगों को रोजगार मिलता। तो इन सब चीज़ों पे जब मिली नहीं तो क्या ही कहा जाए, थोड़ा इमोशनल। पिछले वर्ष UP PCS का रिजल्ट आया था, टॉप 10 की जो सूची आई थी उसमें एक नाम था। जी जी, याद दिला दें आपको, संदीप तिवारी। जी जी जी। बैकग्राउंड आप देखिए, गरीब परिवार से हैं, घर भी अभी उनका बहुत कायदे से नहीं बना हुआ है। जी जी। तो पढ़ना जिसको कहीं भी पढ़ सकता है। देखिए, आप एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो बहुत सारे हैं। एक मतलब अब गरीब घर के एक परिवार के तो प्रधानमंत्री भी हैं। अभी हम एक एक उदाहरण निकालने लगे। अलग विषय ये होता है, कहना चाहते हैं, DGP अपने यहाँ थे, पूर्व DGP ब्रिजलाल जी। जी जी। उनकी हिस्ट्री आप पढ़िए। वो रोड पे जो लाइटें लगी हैं उनके नीचे बैठकर पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी। DGP हो, जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, बहाना नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, तो बहाने हो जाते हैं। नहीं, माहौल का फर्क होता है भैया। आप कह रहे हैं बहाने के, आप 2-4% तो हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। आप कभी सर मेरे साथ चलिए हॉस्टल में,
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ हॉस्टल में चलिए, किसी कमरे में चलिए जो 2-3 हज़ार का रूम लेके लड़का रहता है, उसकी परिस्थिति क्या होती है। एक आध आज आप नाम मुझे गिना दिए, विनर्स का नाम जो जीत जाते हैं उनको तो दुनिया याद करती है, लेकिन जो 98% हार जाते हैं उनको याद करने वाला कोई नहीं। उनका नाम आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये ट्रू है, हारने वालों को हम लोग नहीं याद रखते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं सर जो इंटरमीडिएट किसी तरीके से पास करते हैं, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो लखनऊ जा पाए। जैसे आपको एलएलबी करना है तो लड़का कहाँ से जाके करे, मैं आप ही से पूछता हूँ, एलएलबी करना है कहाँ से जाके करे, बीटेक करना है कहाँ से जाके करे, सर्टिफाइड कोर्सेस हम उठा के देख लें कहाँ से जाके करें, उसको अपना जनपद छोड़ना पड़ेगा। और सर मैं दावे के साथ कहता हूँ 2-4% आप हटा दीजिए, गोंडा की पॉपुलेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरमीडिएट तक ही पढ़ी होती है और बाहर जाके मुंबई, दिल्ली, इन सब जगह पे रोजगार करती है, क्योंकि उनके पास उस अक्षर की शिक्षा नहीं है। मुझे लगता है इस जनपद में अगर बीटेक किया, अगर किसी ने बीटेक किया फिर मुंबई जा रहा है या कहीं जाएगा तो रोजगार का स्तर उसका दूसरा हो। वो वहाँ पे रोजगार नहीं करते हैं, वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं। तो दोनों में चीज़ें सर अलग अलग हैं। हम 2-4% को याद तो रखते हैं कि इन्होंने गरीबी की हालत में अच्छा कर लिया, बहुत वो इंस्पायर है हम लोगों के लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन 80%, 85% लोगों के बारे में बात कौन करेगा? उनकी भी तो हमारी जिम्मेदारी, वो भी तो इसी जनपद के, इसी देश के नागरिक हैं। हमारी आपकी, मुझे लगता है सरकार का एक कर्तव्य बनता है किस प्रकार से उनको शिक्षित करें, किस प्रकार से हम उनको रोजगार के अवसर प्राप्त करें। तो मुझे लगता है सरकार का उत्तरदायित्व जो है वो एक टॉपर के प्रति जो है वो भी होना चाहिए, और जो बच्चा फेल हुआ है, जिन बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, उनके प्रति भी उतना ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है? हाँ बन रहा है, स्वागत है, स्वागत रहा है, उसका तो लोकार्पण भी हो गया। हाँ हो गया है, उसका भी तो हम स्वागत कर रहे हैं ना। चलिए, यूनिवर्सिटी होने से बहुत सारी सहूलियतें होंगी, ये सच्चाई कि तमाम बच्चे गोंडा में मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास के भी हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। 14 मार्च को शिवम पांडे लखनऊ से निकलते हैं, गोंडा आना चाहते हैं। हाँ, क्या हुआ था रास्ते में, कुछ हुआ था? मैं मुंबई गया था, मैं 10 को मुंबई गया था, कुछ फैमिली कार्यक्रम को लेकर मैं गया था, और फिर मेरी फ़्लाइट लैंड होती है। तो ये था कि कोई ऐसा था नहीं, मेरा सिंपल सी ये मांग थी कि हम आएंगे गोंडा में मुख्यमंत्री जी आए थे, क्योंकि पिछली बार हम लोग कार्यक्रम की योजना बनाए थे तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। हम लोग स्वागत करना चाहते थे, तो प्रशासन ने कहा आप स्वागत नहीं कर सकते हैं, वहीं गोमती नगर। क्यों स्वागत करना चाहते थे, विश्वविद्यालय के लिए? हाँ, स्वागत करना नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो एज ए स्टूडेंट हम सभी लोग स्वागत करना चाहते थे, पुष्पगुच्छ देकर, तो स्वागत नहीं करने दिए। रोक लिया गया था? कहाँ रोका गया था आपको? अब वहीं हम लोग को, मुझे एयरपोर्ट पे ही मिले, और एयरपोर्ट पे मैं निकला ही था, जैसे 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो पहले सिक्योरिटी वालों ने बुलाया कि आप इधर आइए। तो मुझे लगा कुछ बैग वगैरह में कुछ हो सकता है ऐसा हो, तो उसके बाद गोमती नगर कहे कि आपको चलना है वहाँ, तो बैठा रहे। उसके बाद बोले 4:30 बजे आप जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ा, आप भी वहाँ से छोड़ दिए गए? हाँ, बोले आप जा सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं स्वागत कर पाए, कोई बात। इंकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अविनाश सिंह जी, उनको भी कोतवाली में बैठाया गया, जैसा कि हमें सूचना मिली। वो भी लगातार विश्वविद्यालय की मांग आपके साथ कर रहे थे? जी, अपने भाई हैं वो, उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी, एक दिन पूर्व में भी वार्ता हुई थी, और जब वहाँ से निकले तब भी वार्ता हुई। तो कहने के लिए क्या कहा जाए, मतलब विश्वविद्यालय वाले विषय पे मुझे बहुत, मतलब मैं बताऊं कि हम लोग कार्यक्रम, जैसे हम लोग तो सामाजिक व्यक्ति हैं, डे बाय डे कुछ ना कार्यक्रम किया करते हैं, तो ऑल ओवर में विश्वविद्यालय पे यही कहना चाहता हूं कि हाँ, ये हम लोगों की हार हो गई, आई एम एक्सेप्टिंग डैट, बट मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी भी हम लोग कभी इस पोजीशन में आए, अभी तो ऐसा है नहीं। तो कहते नहीं हैं कि सूर को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो समय परिस्थिति इसका जवाब देंगे। समय परिस्थिति जवाब देगी। आगे की क्या रणनीति है आपका? संगठन जो है जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाता रहता है, इलेक्शन आ गया है तो अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं कि 100% आप मतदान करवाएं, इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। आगे शिवम पांडे क्या कुछ करते रहेंगे? नहीं, आगे का हम लोगों का यही, पहले इलेक्शन तक हम लोग यही मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनपद जाएंगे, जितने स्टेट हो सकता है हम लोग कवर करेंगे, और ट्राई करेंगे कि युवाओं की शक्ति को, छात्र शक्ति को मजबूत किया जाए। क्योंकि अगर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, पूरे देश में अगर किसी छात्र के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होता है, कुछ भी होता है, तो छात्र पंचायत खड़ी रहेगी उनके साथ,
छात्र पंचायत ऐसा संगठन नहीं है, राष्ट्रीय छात्र पंचायत ऐसा संगठन नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलने वाला है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत स्वयं में सक्षम है, जो चाहेगा वो करेगा, होना ना होना अलग विषय है, लेकिन उसके लिए 100% हम लोग जहाँ तक लड़ पाएंगे लड़ेंगे किसी भी छात्र के लिए। शिवम जी, लगातार आप छात्र हितों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कहा जाए तो रोजगार नहीं है, और अगर नौकरियां भी निकलती हैं तो पेपर लीक पर का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था। जी देखिए, पेपर लीक हुआ तो शुरू से ही सुबह 9:13 पे एक टेलीग्राम होता है, उस चैनल पे पेपर आ गए तो सभी बच्चों ने हमको भी फॉरवर्ड किया। तो हम लोगों ने भी कहा हो सकता है बहुत सारे सोशल मीडिया में फेक चल रहा है, फेक ही हो। लेकिन जब बच्चे पेपर देने गए और पेपर दे के लौट के आए, उस क्वेश्चन से मिलाए तो 133 क्वेश्चन मैच खा रहे थे। हम लोग भी सरप्राइज हो गए। तो हमने पहले इसके जिले स्तर पे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, प्रयागराज, लखनऊ, इन अलग अलग स्थानों पे, सीतापुर, लखीमपुर, इन सभी स्थानों पे हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलवाया कि पेपर लीक हुआ है, और दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। वो एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार थे उत्तर प्रदेश का प्रशासन कि पेपर लीक हुआ है। मतलब एटलीस्ट हमारे सीतापुर में और वहाँ पे तो 1-2 कार्यकर्ताओं को सीधे मुकदमा लिखने की बात करने लगे। मुझसे फ़ोन पे कह रहे हैं कि आपको कैसे पता पेपर लीक हुआ है। मैंने कहा मेरे पास साक्ष्य है। कहने लगे नहीं आप लोग क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं। फिर ये सब जब मांगे हमारी नहीं मानने लगे तो हम लोगों ने डिसाइड किया, और जितने उत्तर प्रदेश के 34 स्थानों पर हमारी इकाइयाँ थी, और बाहर से भी, दिल्ली से भी, इस तमाम शिक्षकों से हमारी वार्ता हुई, और सबको हम लोगों ने लखनऊ के इको गार्डन में बुलाया, और सबसे हमारा लगातार तीसरे दिन आंदोलन चल रहा था, तब हमारी मांगे मानी गई। पहले 7 लोगों का एक डेलीगेशन बुलाया गया कि 7 लोगों का एक डेलीगेशन आप बुला के आके, पहले 3 लोगों का डेलीगेशन बोले थे। हम लोगों ने कहा कम से कम हम आएंगे तो 7 लोग आएंगे, तो 7 लोगों का डेलीगेशन गया, जिसमें हमारे 2 टीचर्स थे, एक मैं था, और बाकी स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर दिया। इतने लोग लेकर गए, और 150 पन्नों का साक्ष्य हम लोगों ने 150 पन्नों का साक्ष्य हम लोगों ने सबमिट किया। फिर उन्होंने कहा 1 दिन का हमें समय दीजिए। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का फ़ोन हमारे फ़ोन पे आया, और उन्होंने कहा कि हम STF गठित कर दे रहे हैं, और इसमें जो भी लोग हैं दोषी हैं, किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। 1 घंटे बाद उनका ट्वीट भी आ गया था। तो कहने का मतलब है पेपर लीक हुआ। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी CM ट्वीट 2 हुए। मुख्यमंत्री का ट्वीट को दूसरा कह रहा था, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। अब ये तो आपस में बातचीत करनी। क्या ट्वीट था केशव प्रसाद मौर्य? अब केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि ये सपा का आंदोलन है, पेपर लीक ही नहीं हुआ है। आपका आंदोलन सपा का आंदोलन बता रहे थे? हाँ, मतलब बता रहे थे कि सपा का आंदोलन है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया कि पेपर लीक हुआ, उनका ट्वीट था, पेपर निरस्त हुआ, पेपर कैंसिल की हम लोगों की मांग थी। तो वो आपस में सरकार का विषय है कि क्या डिसाइड करके उनको बोलना चाहिए, बट ये छात्रों का आंदोलन था, मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए, विश्वविद्यालय नहीं ला पाए, अपनी हार मान रहे हैं, आंदोलन आप करते हैं, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। पेपर लीक मामले में आप लोगों ने आवाज़ उठाई, इको गार्डन में बैठे रहे, और न्याय मिला कह लीजिए तो, क्योंकि दोबारा से पेपर कराने की बात कही गई, वो रिजेक्ट कर दी गई वो परीक्षा जी। तो ये जीत मानते हैं अपनी? अभी जीत हम लोगों को कभी नहीं हुई है। हम लोग कहाँ भी, मतलब देश के किसी भी कोने में किसी छात्र के साथ अगर गलत होगा तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। और जीत हार, मैं कहता हूं कि हाँ, हम हार एक्सेप्ट करने के तैयार हैं, लेकिन जीत नहीं है। हम लोग तो अभी प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, जीत में कैसे मान लूँ, जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी की थी उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार जब आए तो वो एज की क्राइटेरिया में फिट ना बैठे। 6 महीने उनको फिर से अगल बगल पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ेंगे। वो स्वयं खाना बनाते हैं, फिर वो अपना समय, जिन बच्चों का सेंटर आता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो अगल बगल में खड़े हुए हैं, किसी का सेंटर प्रयागराज गया था, किसी का बनारस गया था, वो जाएंगे। तो हम लोगों की तो ये भी मांग की है, आई थिंक सरकार मेंशन करे कि वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पे खाने पीने की और मुझे लगता है रेलवे या बस की भी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने साफ तौर से कहा कि हमेशा छात्र हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ही विश्वविद्यालय की जो इनकी मांग थी उसमें इनको हार का सामना पड़ा, और दूसरी चीज़ जो पेपर लीक मामले में इनको कामयाबी मिली उसको यह जीत नहीं मानते हैं, क्योंकि छात्रों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। छात्र परेशान हुए हैं, जीत कैसी हुई है, दोबारा से परीक्षा होगी तो उनको फिर परेशान होना पड़ेगा। फिलहाल शिवम पांडे का कहना है कि छात्र हित के लिए हमेशा यह आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रदेश में 34 जिलों में इनकी इकाइयाँ बन चुकी हैं, अन्य जगह भी ये लोग सक्रिय हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।